हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1। तो देखिए प्रश्नावली 7.1। इसमें देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए पहले क्वेश्चन में बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। मतलब कि पहले का पहला देखो क्या दिया हुआ है 2,3 और 4,1 इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखो इसको मान लो x1, y1 और इसको मान लो x2, y2। तो जो जो बीच की दूरी होती है, मान लो ये पॉइंट ए रहा होगा, ये पॉइंट बी, तो जो ए बी निकलेगा, ए बी बीच की दूरी वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसकी जगह पे इसको रख दो। तो देखो ए बी क्या होगा, x2 कितना है यहाँ पे 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ देखो ए बी क्या निकलेगा, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 4 8 अंडर रूट 8, इसका निकालो तो √2। तो अब दूसरा देखो, पहले का दूसरा, इसमें क्या दिया हुआ है -5, -7 और क्या दिया है -1, 3। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसको मान लो ए है बिंदु, ये बिंदु बी है। तो देखो ए बी क्या निकलेगा √x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 -1 है और माइनस x1 कितना है -5, तो -1 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। देखो ए बी कितना निकलेगा यहाँ पे 5 में से ये निकलेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा -4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, 16 दूनी 32 मतलब 16 गुणे 2 होगा ना ये, तो 4√2 ये निकलेगा। यूनिट होगा, यूनिट में लगाएंगे। अब तीसरा देखो ये कितना दिया हुआ है a, b और क्या -a, -b। इसके बीच की दूरी निकालना है। मान लो ये a रहा होगा और ये b बिंदु b। तो देखो ए बी क्या निकलेगा √x2 माइनस x1 मतलब -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b है और -y1 माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी क्या होगा, ये यहाँ पे a माइनस 2a इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे b माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में ए बी क्या निकले यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4b स्क्वायर। अब यहाँ देखो 4 कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 2 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही निकलेगा ए बी। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको भी बेस कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है पढ़िए। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो इसमें बीच की दूरी निकालना है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। तो इसको मान लो ये a रहा होगा और ये बिंदु b रहा होगा। तो यहाँ पे ए बी निकालना है, बीच की दूरी क्या होगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा, ये होगा ए बी। यहाँ पे कितना होगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है देखो 36 6 36 6 18 19 20 21 6 18 3 9 1 10, यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 1 9 2 1 ये होता है।
12 क्या होता है 1296 प्लस इसका कितना होता है 15 का 15 225 इसको जोड़ो 6 5 11 9 10 11 12 2 2 4 1 5 1 ये 39 का वर्ग है। ये हुआ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने संरेखी हैं, मतलब संरेख होने का मतलब क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है संरेख होने क्या मतलब। देखो बिंदु ए कितना दिया हुआ है 1,5 बी कितना दिया हुआ है 2,3 सी कितना दिया हुआ है -2, -11। इसको सिद्ध करना है कि मतलब इसको बताएं कि क्या ये संरेख है कि नहीं। तो देखो संरेख कब आते हैं जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी को तब आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या ये है। तो ए बी पहले निकालो क्या होगा 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का स्क्वायर अंडर रूट में ये क्या होगा 2 -1 का स्क्वायर 3 में से -5 गया -2 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा 1 + 4 4 1 5 अंडर रूट में 5। बी सी देखो बी सी निकालो सी ये है और बी ये है तो -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -11 -3 का स्क्वायर पूरे अंडर रूट। तो देखो 2 2 4 -4 का स्क्वायर प्लस 11 और इतना 14 -14 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 4 4 16 प्लस 14 क्या होता है 1 9 6 यही होता है ना। अब देखो 6 6 12 और 9 10 11 यहाँ पे 1 6 6 12 9 10 11 1 2 यहाँ पे 2 होगा अंडर रूट में। अब निकालेंगे ए सी ए। तो यहाँ देखो सी ए निकालेंगे सी ए। तो ये सी है ये ए है तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 -11 -5 का स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ देखो सी ए क्या होगा 2 1 3 -3 का स्क्वायर ये होगा -16 का स्क्वायर। अब देखो सी ए बराबर 3 3 का 9 प्लस 16 का क्या होगा 16 का 256 होगा ना 256 6 9 6 15 5 1 6 2। अब देखो कि जो ए बी है और प्लस बी सी बराबर सी ए आ रहा है। तो ए बी कितना है √5 है प्लस बी सी कितना है 212 है और ए सी कितना है 265। तो ये इन दोनों जोड़ेंगे क्या इसके बराबर आएगा नहीं आएगा। तो ये संरेख नहीं। तो यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु ए बी सी संरेख नहीं है संरेख नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। इसको इरेज कर दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब कि चौथा क्वेश्चन देखो मान लो कि ये बिंदु ए है कितना है 5, -2 बी कितना है 6, 4 सी कितना है 7, -2। तो देखो इसमें चेक करना है कि जो ए बी सी है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो आइए देखते हैं कि क्या इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो
तो पहले बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। तो ए बी देखो क्या होगा, ये ए है ये बी है, तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में क्या होगा ये 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, ये कितना होगा 1 प्लस 36 36 1 37 अंडर रूट 37 आया। बी सी देखो, बी सी बी और सी यहाँ देखो x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में देखो 7 में से 1 गया मतलब 7 में 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 1 प्लस 6 36 36 37। सी ए देखो ये सी है ये ए है, तो x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में हम 5 में से 7 में से 5 में कितने हैं माइनस 2 का स्क्वायर ये प्लस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 अंडर रूट 4 बराबर 2। तो देखो यहाँ पे ए बी बराबर बी सी है ना, बी सी बराबर तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः बिंदु ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में। तो चौथा क्वेश्चन हो गया, आइए चलते हैं 5वां क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा इतने आकृति 7.1 में दिया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम सोचते हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली की सहमत से दूरी का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो देखो इसमें चित्र दिया हुआ है, देखो बिंदु ये कितना है 5वां है, देखो बिंदु ए कितना दिया हुआ है, कितना होगा ये 3,4 और बिंदु बी कितना होगा, बिंदु बी कहाँ है ये है 6,7 और बिंदु सी कितना है 9,4 और बिंदु डी कितना है, डी कितना है, डी कहाँ है 6,1। अब देखो इस दूरी का सूत्र करके इसको तो दिखाना है कि क्या ये एक वर्ग है। तो आइए देखते हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालना है। तो देखो ए बी कितना होगा, बीच की दूरी ए है और बी ए है, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 9 दूनी 18 9 9 18। अब यहाँ पे बी सी देखो क्या, ये बी है ये सी है, तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखो 9 में 6 में कितना है 3 का स्क्वायर प्लस इसमें से कितना है माइनस 3 का स्क्वायर, ये बराबर 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 9 18 अंडर रूट 18। सी ए देखो, सी डी देखो क्या होगा, सी डी ये सी है ये डी है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये होगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 3 3 9 अंडर रूट, ये बराबर अंडर रूट में 18 आएगा। अब सी डी हो गया, अब ए डी निकालेंगे, मतलब डी ए या ए डी वही है ए डी। देखो ये ए है ये डी है, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल 6 में से 3 गए कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9 9 9 18। अब यहाँ देखो कि ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर है। यहाँ देखो अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो यहाँ पे क्या होगा कि बिंदु